चैत्र नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है, जो रामनवमी तक चलेगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और इसे खास तौर पर कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा से शुरू किया जाता है। इस समय पूजा, जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में मां का पृथ्वी पर आगमन होता है और विशेष मुहूर्त पर पूजा विधि का पालन किया जाता है। भोपाल में भी सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे संवाददाता कुमार संदीप ने जायजा लिया। देखें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आज गुड़ी पड़वा के सर्वात सिद्धि योग के महासंयोग के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं माता मंदिर में माता जी की भव्य जो प्रतिमा है उसके दर्शन कराते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही तांता लगा हुआ है। माता को तरह तरह से शक्ति की जो भक्ति है उसकी आराधना कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने अपने श्रद्धा के साथ में यहाँ माँ की आराधना में डूबे हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता जी को जो उनके लिए चाहे दीपक की आरती हो या फिर फूलों से उनका स्वागत करना हो या फिर प्रसाद हो, नारियल हो और तरह तरह से माता जी के जो जिस तरह से भी पूजन की जा सकती है, माता जी को जिस तरह से भी उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त जो हैं अपने अपने जो जिस तरह से पूजन अर्चन में लगे हुए। हमारे साथ जो माता मंदिर के पुजारी जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का इस बार जो है वो पर्व रहने वाला है। पंडित जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत हो गई है नवरात्र की। चालू हो जाता है प्रतिपदा से और इससे बहुत कार्य शुभ होते हैं और माता जी की अखंड ज्योत जलती है, जागरण भी होता है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विशेष रूप से जो मांगता है वो मिलता है। किस तरह से सुबह से ही पूजन अर्चन का क्रम चल रहा है लगातार? 4 बजे रात से आने लगती है और दिन के 2 बजे तक चलता है। वो तो पूरा दिन है वैसा और रात्रि के भी चलता है। इस तरह इस बार 8 दिन की नवरात्रि होगी। किस विशेष सहयोग की बात? ये विशेष सहयोग है, इसमें मनोवांछित फल मिलता है। 2 दिन का जो है, एक तिथि कम होने से अष्टमी का और नवमी का विशेष महत्व होता है। प्रतिपदा के पहला दिन तो विशेष होता ही है, वैसे 9 ही दिन विशेष हैं, ऐसा नहीं है और सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मांगने वालों के ऊपर है, माँ देने वाली, देते हुए किसी ने नहीं देखा, देती है माँ। आपको मैं बताऊं, कोरोना में मैंने 108 दीपक तेल के जलाए थे, घी के तेल के, और दूसरी नवरात्रि में मुझे 10 पीपे तेल के रोज आए। 6 महीने देर जरूर हुई है, कहते ना माँ के पास देर है अंधेर। वह उस समय चावलों से पूजा करी थी मैंने, माँ देख रही थी बाकी, और वो भक्त रोज 1 पीपा तेल लाके घी का देता था। तो निश्चित तौर पर माँ के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और भी श्रद्धालु यहाँ पर अपने अपने भक्ति भाव से पहुँचे हुए। मैम, सुबह से ही पूजन अर्चन का क्रम किस तरह देखती है नवरात्रि पर, उपवास व्रत वगैरह? हाँ, ये जो पावन पर्व आया है हमारी माता जी का, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हम पूजा आराधना माता जी की करते हैं और हमें जो है 9 दिन के उपवास व्रत करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। सभी को करना चाहिए, इसी शोभा इसमें पुण्य मिले, हमें सारी पूजा आराधना करनी चाहिए। क्या मनोकामना लेकर आए हैं आज? हमारी मनोकामना ये है कि बस माता रानी का आशीर्वाद हम पे और हमारे सारे परिवार पे बना रहे। और भी भक्त और श्रद्धालु हमारे साथ हैं। दीदी, आप विशेष पूजन अर्चन माता जी की कर रही थी, किस तरह का पर्व है अब नवरात्रि का? नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं और 9 दिन में जो भी इच्छा कामना हम करते हैं वो पूरी होती है हमारी। और दुर्गा चालीसा का पाठ में करती हूँ 9 दिन, मेरे लिए मैं बहुत मानती हूँ। किस तरह से पूजन अर्चन का क्रम चलता है 9 दिनों तक? इस बार 8 दिन की नवरात्रि है क्योंकि 8 दिन की है। 9 में हमारे यहाँ कुल देवी का दिन होता है और कुल देवी की पूजा करते हैं 9 दिन, और 9 दिन व्रत रखते हैं। और जैसे एक टाइम खाना खाना है वो एक टाइम खाना खाता है, पूरे दिन का रखना है तो पूरे दिन का रखता है। क्या मनोकामना लेकर इस बार नवरात्रि पर आप देखते? मनोकामना भी यही कि बीमार रहते हैं तो स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहेंगे तो सब सही रहेगा। आप देख सकते हैं तरह तरह की मनोकामना लेकर माँ के दर पर
जो उनके भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और सभी की यही मनोकामना है कि माता का आशीर्वाद उन्हें इस नवरात्रि पर भरपूर मिले। कैमरा पर्सन अमित सियोट के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।